नमस्कार, आप देख रहे हैं दी इंडियननेस और मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। दोस्तों, अगर आज के इतिहास की बात करें तो आज का इतिहास देश दुनिया के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन देश दुनिया में बहुत सारी घटनाएं घटी थी। जैसे कि आज ही के दिन भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। आज बिरसा मुंडा जयंती भी है। वो भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ ही आदिवासी समाज के नेता और उनकी आवाज़ थे। भगवान बिरसा का जन्म साल 1875 में हुआ था। ऐसा नहीं है कि बिरसा से पहले आदिवासियों ने अंग्रेजों का विद्रोह नहीं किया था। 1766 के पहाड़ी विद्रोह से लेकर 1857 के गदर के बाद भी आदिवासी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते ही रहे थे। सन 1895 से लेकर 1900 तक बिरसा मुंडा का महाविद्रोह इतिहास के पन्नों में पढ़ने को मिलता है, जिसे उलगुलान कहा जाता है। आदिवासियों को उनकी जल, जंगल, जमीन और उनके प्राकृतिक संसाधनों से अंग्रेज लगातार बेदखल कर रहे थे। इसी के खिलाफ बिरसा और उनके लोग लगातार विरोध कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अंग्रेजों की लागू की गई जमींदार प्रथा और राजस्व व्यवस्था के साथ ही जंगल जमीन की लड़ाई छेड़ दी। उन्होंने सूदखोर महाजनों के खिलाफ भी जंग का ऐलान किया। ये सिर्फ एक विद्रोह ही नहीं था, ये आदिवासी अस्मिता और संस्कृति को बचाने की लड़ाई भी थी। बिरसा मुंडा को उनके पिता ने मिशनरी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा था। हालांकि ईसाईयत उन्हें रास नहीं आया और उन्होंने वहां जाना ये कहकर छोड़ दिया कि साहिब साहिब एक टोपी है। 1890 के आसपास बिरसा वैष्णव धर्म की ओर मुड़ गए। वो आदिवासियों को अंधविश्वास से बाहर लाने का काम करते थे। किसी महामारी की दैवीय प्रकोप मानने वालों को इसका उपाय समझाते। मुंडा आदिवासियों को हैजा, चेचक, सांप के काटने, बाघ के खाए जाने को ईश्वर की मर्जी नहीं मानने देते थे। हालांकि उन्हें ये सिखाते थे कि चेचक, हैजा से कैसे निपटा जा सकता है। यही कारण है कि उन्हें आदिवासी धरती आबा यानी धरती पिता भी मानते थे और भगवान भी कहकर बुलाते थे। बिरसा ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार इसलिए उठाया क्योंकि आदिवासी दो तरफ से पिस गए थे। एक तरफ अभाव और गरीबी थी तो दूसरी तरफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882, जिसके कारण जंगल के दावेदार ही जंगल से बेदखल हो गए थे। बिरसा ने इसके विरोध में उलगुलान शुरू किया और छापेमार लड़ाई शुरू कर दी। रांची और उसके आसपास के इलाकों में अंग्रेज बिरसा से आतंकित हो चुके थे। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़वाने के लिए 500 रुपये का इनाम भी रखा था, जो उस समय बहुत बड़ी रकम होती थी। बिरसा मुंडा और अंग्रेजों के बीच अंतिम लड़ाई 1900 में रांची के पास दुम्बरी पहाड़ी पर हुई थी। हजारों की संख्या में मुंडा आदिवासी बिरसा के नेतृत्व में तीर, कमान और भाले के सहारे लड़ रहे थे। हालांकि बंदूकों और तोपों के सामने वो टिक नहीं सके। उस समय के स्टेटमैन अखबार के मुताबिक इस लड़ाई में 400 लोग मारे गए थे। अंग्रेज जीत तो गए, लेकिन बिरसा हाथ नहीं लगे। लेकिन जहां बंदूकें और तोपें काम नहीं आई, वहां 500 रुपये ने काम कर दिया। बिरसा की जाति के लोगों ने ही उन्हें पकड़वा दिया। महाश्वेता देवी अपनी किताब जंगल के दावेदार में लिखती हैं, अगर उसे उसकी धरती पर 2 वक्त 2 थाली घाटो, बरस में 4 मोटे कपड़े, जाड़े में पुलाव भरे थैले का आराम, महाजन के हाथों छुटकारा, रोशनी करने के लिए महुआ का तेल, घाटों खाने के लिए काला नमक, जंगल की जड़ें और शहद, जंगल के हिरन और खरगोश, चिड़िया आदि का मांस, ये सब मिल जाते तो बिरसा मुंडा शायद भगवान न बनता। बिरसा मुंडा की जयंती के अलावा आज के दिन देश दुनिया में बहुत सारी घटनाएं घटी थी। जैसे कि साल 1982 में भूटान आंदोलन का आधार रखने वाले आचार्य विनायक नरहरि भावे उर्फ विनोबा भावे का निधन हुआ था। वो ह्यूमन राइट और अहिंसा की वकालत करने वाले नेता थे। उन्हें लोग मुख्य तौर पर आचार्य भी कहा करते थे। आज ही के दिन देश की स्टार महिला टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा का जन्म 1986 में हुआ था। वो युगल मुकाबलों की रैंकिंग में विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी रह चुकी हैं। वहीं आज ही के दिन परमाणु हथियारों को लेकर फैसला लेते हुए साल 1961 में संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु हथियारों पर रोक लगा दी थी। वहीं अगर इसके साथ ही बात करें तो साल 1949 में महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को लेकर आज ही के दिन फांसी पर लटकाया गया था। भारतीय वायुसेना के शहीद गरुड़ कमांडो ज्योति प्रकाश निराला का आज के दिन जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1986 में उनका जन्म हुआ था। उन्हें उनके पराक्रम के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र से भारत सरकार की ओर से सम्मानित किया गया था। ये सम्मान पाने वाले वो वायुसेना के पहले और देश के तीसरे सैनिक थे। वो जम्मू कश्मीर में अपनी बटालियन के साथ ऑपरेशन रक्षक के तहत तैनात हुआ करते थे। आप सभी को याद होगा कि 18 नवंबर 2017 को जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले के चंदरनगर गांव में कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इन आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने का जिम्मा राष्ट्रीय राइफल्स को मिला था, जिसमें गरुड़ कमांडोज भी होते थे। दोनों टीमें जब मौके पर पहुंची तो इस टुकड़ी का नेतृत्व ज्योति प्रकाश निराला ही कर रहे थे। जवानों ने चारों तरफ से उस घर को घेर लिया जहां आतंकवादी छिपे हुए थे। निराला उस घर के एकदम पास में घात लगाकर खड़े थे। जवानों ने आतंकियों को आत्मसमर्पण करने को कहा। हालांकि आतंकियों ने गोली चलानी शुरू कर दी। फिर सेना ने भी जवाबी फायरिंग की। उसके बाद 6 आतंकवादी फायरिंग करते हुए घर में ही भागने की कोशिश करने लगे। इस बीच ज्योति प्रकाश निराला को भी गोली लगी। ज्योति प्रकाश ने भी गोलियां और अपने हथगोले से आतंकियों पर हमला किया।
अकेले ही उन्होंने 3 आतंकियों को मार गिराया था, लेकिन आतंकियों की गोली लगने की वजह से वो शहीद हो गए। श्रीनगर में इसी ऑपरेशन के दौरान सेना की तरफ से की गई कार्यवाही में आतंकी मसूद अजहर का भतीजा तलहा रशीद मारा गया था। ज्योति प्रकाश निराला बिहार के रोहतास जिले के रहने वाले थे। 31 साल की उम्र में उनकी शहादत के बाद परिवार में बूढ़े माँ बाप हैं। इसके अलावा उनकी पत्नी और एक बेटी है। शहीद निराला की 3 बहनें हैं। हाल ही में 3 जून को बिहार में एक शादी की गई थी, जिसकी चर्चा भी हुई थी। ये शादी शहीद गरुड़ कमांडोज ज्योति प्रकाश निराला की बहन की थी। निराला की शहादत के बाद घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। ऐसे में बहन की शादी का जिम्मा निराला के साथियों ने उठाया था। इस दौरान 100 कमांडोज ने चंदा इकट्ठा कर बहन शशिकला की शादी करवाई थी। तो ऐसे थे निराला, जिन पर हम सभी को गर्व है। तो आज के इतिहास में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास भी हमारे इतिहास से जुड़ा कोई भी रोचक तथ्य या जानकारी है तो उसे आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा द इंडियन नेस्ट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाएं। नमस्कार।